हेलो स्टूडेंट, नरेश करदम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल क्लासेज में आपका फिर स्वागत है। आज मैं आपको मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सल्तनत काल के जितने भी शासक हैं उनके विषय में बताऊंगा और उनमें से कोई एक टॉपिक को आपको बताऊंगा। तो सल्तनत काल सल्तनत काल के जो शासक हैं उनको हम 5 वंशों में विभाजित कर सकते हैं। 5 वंश में कौन कौन, यहां से लीजिएगा। नंबर 1 है गुलाम वंश, फिर है आपका खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद है आपका तुगलक वंश, और फिर सैयद वंश, और फिर है आपका लोधी वंश। जो सल्तनत काल है वो हमारा सन 1206 से लेकर 1526 तक, 1206 यानी जहां गुलाम वंश की शुरुआत होती है, 1526 लास्ट जहां लोधी वंश का अंत होता है। तो गुलाम वंश का शासनकाल क्या है? गुलाम वंश का शासनकाल है 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश का शासनकाल है 1320 से 1414 तक। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। और जो लोधी वंश है, लोधी वंश का है 1451 से 1526 तक। तो इन सभी वंशों के में अलग अलग जितने भी शासक रहे हैं उनका जो भी शासनकाल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें ये आपको बता दिए मैंने। सैयद वंश का हो गया है, तुगलक वंश, खिलजी वंश और गुलाम वंश। अब मैं आपको गुलाम वंश के शासक बताता हूं। गुलाम वंश के शासकों में पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकंड है आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर है आराम शाह के बाद है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद लुकनुद्दीन अफरोज, लुकनुद्दीन फिरोज, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4
और रुकनुद्दीन फिरोज के बाद है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। अब मैं आपको गुलाम उसके बता रहा हूं ये आपको बताए जा रहे हैं। रजिया सुल्तान के बाद है बहराम शाह। बहराम शाह। बहराम शाह के बाद नोट कीजिएगा आप मसूद शाह। और मसूद शाह के बाद लिखिए आप नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद के बाद लिखिएगा आप बलबन। बलबन के बाद लिखिए आप कैकोबाद। और कैकोबाद के बाद है क्यूमकश। कैकोबाद के बाद है क्यूमर्श। क्यूमर्श। तो मैंने आपको बताया गुलामस के जो शासक हैं उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकोबाद और क्यूमर्श। तो गुलामत की शुरुआत कहां से होती है? जब मोहम्मद गौरी ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है और मोहम्मद गौरी के जाने के बाद मोहम्मद गौरी अपना एक क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी रहती है लाहौर और यहीं से इसकी शुरुआत होती है गुलाम वंश की, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है वो है 1206 से 1210 और आराम शाह का शासनकाल माना जाता है 1 वर्ष 1210 से 1211। कहीं कहीं किताबों में इल्तुतमिश की शुरुआत 1210 से बता दी जाती है क्योंकि आराम शाह बहुत ही कमजोर शासक रहा है। कहीं कहीं किताबों में आराम शाह का नाम नहीं दिया जाता। कुतुबुद्दीन के बाद तुरंत इल्तुतमिश का नाम ही आ जाता है। इल्तुतमिश में 1211 से 1236 और रुकनुद्दीन फिरोज ये केवल 1200 यानी 1236 में इल्तुतमिश है और 1236 के ही कुछ महीने रुकनुद्दीन फिरोज रहा है। इसको भी आप 1236 लिखेंगे। रजिया सुल्तान इनका काल रहा है 1236 से 1240। फिर आगे बहराम शाह इनका है 1240 से 1242 तक। मसूद शाह 1242 से 1240 42 से 1240 और नासिरुद्दीन महमूद 1240 से 1266 और बलबन 1266 से 1286 और कैकोबाद का शासन कर रहा है 1286 से 1290 1286 से 1290 और क्यूमर्स केवल 1290 में ही यहां पे हो जाती है गुलाम वंश का अंत। तो इनका शासनकाल आप देख चुके। कुतुबुद्दीन ऐबक मैंने बता दिया है, शासनकाल इनके बता दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210
आराम साहब 1210 से 1211, इल्तुतमिश 1211 से 1236, तुगलक फिरोज 1236 केवल 36 है, रजा सुल्तान 1236 से 1240, बैराम शाह 1240 से 1242, मसूद साहब 1242 से 1246, नसरुद्दीन महमूद 1240 से 1266, बलबन 1266 से 1286, कैकोबाद 1286 से 1290 और फिर क्यूमर्स 1290। तो इनको आप अच्छी तरह से देख लेंगे कि कहाँ से किसकी कैसे कैसे शुरुआत हुई है। सल्तनत काल की जो शुरुआत हुई है 1206 से 1526 तक मानी जाती है। बारह सौ छह से 1526 तक मानी जाती है और इसके 5 वंश हैं। 1206 से शुरुआत होती है, 1526 पर लास्ट होता है, जिसमें पहला है गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। और इसमें आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, इन 5 वंशों में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सल्तनत काल में सबसे अधिक शासनकाल किसका रहा था, सल्तनत काल में सबसे अधिक शासनकाल किसका रहा था, तो वो रहा था तुगलक वंश का। यानी देखिएगा आप 1320 से 1414 यानी 80 10 90 और 4 94 यानी 94 वर्ष। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सल्तनत काल में सर्वाधिक शासनकाल किसका रहा, वो रहा तुगलक वंश का, सबसे ज्यादा इसी का ही है। और आपसे ये पूछा जाए कि सल्तनत काल में सबसे कम शासनकाल किसका रहा, तो वो उत्तर होगा आपका खिलजी वंश, क्योंकि खिलजी वंश का केवल 30 वर्ष की शासन रहा है, 1290 से 1320 रहा है। ठीक है, तो इनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन हैं, इनकी सबकी डिटेल है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मैंने आपको सल्तनत काल प्रारंभ कर दिया है और सल्तनत काल से संबंधित मेरी वीडियो आती रहेंगी। उससे पहले मैंने मुगल काल पढ़ा दिया है। मुगल काल में मैंने मुगल वंश पढ़ा दिया है। मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनको सभी को डिटेल में पढ़ा दिया है। आप लोग मेरे YouTube चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे और प्ले लिस्ट में जाने के बाद टोटल मुगल काल उसके अंदर है, तो मुगल काल की टोटल क्लास आप देखिए। और उसके बाद में अब मैंने आपका सल्तनत काल प्रारंभ किया है और सल्तनत काल की सभी क्लासें लगातार आती रहेंगी, आप उनको देखेंगे ध्यानपूर्वक। तो सल्तनत काल का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो तो उसमें आपको सभी क्वेश्चन आपके बताए जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। इनमें मैंने आपको बताया है अभी कि 2 क्वेश्चन तो यही बता दिए मैंने कि सल्तनत काल में सबसे अधिक शासनकाल किसका रहा, कम किसका रहा, सल्तनत काल का सबसे प्रारंभिक वंश कौन सा था, अंतिम कौन सा था। ठीक है, ये भी बताया जा सकता है। या इस तरह से ही है कि गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, क्यूमर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन तो कहीं से भी कुछ भी बनाया जा सकता है, वो आपको ध्यान देना चाहिए। जब आप बार बार क्लास को देखेंगे आपको समझ में आएगा, तो आपको याद रहेगा तो आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आप लोग मेरी क्लास को बार बार देखिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके क्वेश्चन को करने में आप सक्षम हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।